हेलो नमस्कार, मैं राज आपका फिर से अपनी वीडियो में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता ही है, मैं दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी में डीलिंग करता हूं। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रॉपर्टी लेते समय जो लोग फेस करते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेरी आई थी। तो मैंने सोचा मैं एक बार क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि लोग अगर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस चीज़ से बचने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनकी नॉलेज हमें होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें नॉलेज है प्रॉपर्ली तो हम किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो मैं इस टॉपिक को आपके सामने रखूँगा कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हमें जान लेना चाहिए, ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, ऐसी क्वेरी कौन सी है जिनको हम अगर हमें पता है तो हम फ्रॉड से बच सके। हमारे साथ हमारे प्लॉट में या फ्लैट में, जहाँ भी जिस भी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपको प्रॉब्लम्स ना आए। चलिए स्टार्ट करता हूँ। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। जब मान लीजिए हम कहीं ज़मीन लेने जा रहे हैं तो ज़मीन के सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि ज़मीन किसके नाम है, किसकी ज़मीन है, ज़मीन पर रजिस्ट्री अवेलेबल है, ज़मीन एग्रीमेंट पर तो नहीं, ज़मीन पर कोई लफड़ा तो नहीं चल रहा, ज़मीन कितने समय में डेवलप हो सकती है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस लोगों के आते हैं कि ज़मीन जब हम जहाँ भी ले रहे हैं जैसे भी है, सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है कि रजिस्ट्री वाली ज़मीन है कि नहीं, रजिस्ट्री है, ज़मीन नाम है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन हो जाता है। जहाँ हम ज़मीन लेने जा रहे हैं या ज़मीन ली है हमने, वहाँ के बारे में सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ हमने ज़मीन ली है या ले रहे हैं वहाँ वो ज़मीन हम क्यों लें, ऐसा उस ज़मीन पर क्या होने जा रहा है जो कि वहीं हम जाके ज़मीन ले रहे हैं। उस टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक होता है कि हम जहाँ ज़मीन ले रहे हैं उसके बारे में जानना, कोई ज़मीन एरिया कैसा है, और ज़मीन पे इन्वेस्टमेंट करें तो आने वाले कल में हमें रिटर्न मिल भी सकता है कि नहीं मिल सकता। उसके लिए प्रॉपर इस वीडियो को मैं बढ़ा रहा हूँ। पहला टॉपिक ये है कि अगर हम जहाँ ज़मीन ले रहे हैं तो ये जान लेना चाहिए कि वो ज़मीन कॉलोनी में तो नहीं है। अगर कॉलोनी है, कुछ लोग सोसाइटी में काटते हैं, अगर सोसाइटी में है तो दोनों ही चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। मान लीजिए कॉलोनी में ले रहे हो तो उसका रेट कुछ अलग होगा, और अगर आप डेफिनेटली सोसाइटी में ले रहे हो तो उसका रेट भी बहुत अलग हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि अगर सोसाइटी में आपको कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाती हैं, और कॉलोनी में कुछ फैसिलिटीज़ वो भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वहाँ भी मिलती हैं, लेकिन बढ़ने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं एज ए सोसाइटी के, और उसमें अगर डिफरेंस देखा जाए तो ज़मीन कितने, अब एक क्वेश्चन और भी आता है कि ज़मीन कितने समय में इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकती है। आज जब हम लेने जा रहे हैं तो उससे हम सीधा सा क्वेश्चन करते हैं ज़मीन के बारे में कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो एक एरिया में जहाँ लिया है वो ज़मीन आने वाले कितने समय में रिटर्न दे सकेगी। कुछ लोगों का आपने देखा ही हो कि रजिस्ट्री कराने के बाद में वो उस चीज़ को फेस करते हैं कि ज़मीन का दाम बढ़ने में सालों लग जाते हैं, कई साल गुजर जाते हैं वो, लेकिन वो उसके दाम बढ़ ही नहीं पाते। तो हमको पहले वो देख लेना कि वो एरिया कैसा है, वहाँ कुछ डेवलपमेंट होने वाली है या इन फ्यूचर कुछ आ रहा है, कुछ आसपास के एरिया, मान लीजिए कोई मास्टर प्लान है तो उस एरिया में डेवलपमेंट होती है तो ऑलरेडी वहाँ के ज़मीन के जो रेट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। एक और ज़मीन का बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि ज़मीन के आसपास पहले से क्या क्या चीज़ें हैं। मान लीजिए अगर ज़मीन हमने जान ली है और छोड़ दी, लेकिन अगर आसपास कुछ एरिया डेवलपमेंट है तो वो ज़मीन बढ़ेगी। अब जाके हम कहीं खेतों में, गांव में ज़मीन ले लेते हैं वो बढ़ती तो है, लेकिन उस हिसाब से बढ़ती है। तो जहाँ हम ज़मीन ले रहे हैं वो आसपास के एरिया को देखा जाता है कि आसपास के एरिया में डेवलपमेंट है कि नहीं, जैसे कि स्कूल्स, बसावट, पानी, बिजली, बैंक्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, बेसिक ऐसी चीज़ें जो कि कनेक्टिविटी में हो, हाईवेज हो, ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कनेक्टिविटी में वो तो ऑलरेडी बढ़ ही जाता है कहीं भी हो, लेकिन
बेहतर होगा कि आपको उस ज़मीन के बारे में ये जान लेना है कि ज़मीन आने वाले कल में कितना रिटर्न दे सकती है। ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और आता है, जहाँ हमने ज़मीन ली है, सोसाइटी है, सोसाइटी के अंदर हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। अगर कॉलोनी है तो कॉलोनी के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, उन चीज़ों की हमें नोटिस कर लेना है। क्योंकि अगर हम सोसाइटी के अंदर ले रहे हैं तो उस रेट को वहाँ की फैसिलिटीज़ बहुत इंक्रीज़ कर सकते हैं एज आ कॉलोनी। तो इस चीज़ को भी आपको नोटिस कर लेना है। एक चीज़ और आप लेके चलना, ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड में तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोग खेतों में जाकर ज़मीन बेच रहे हैं आजकल में। अगर ऐसा है तो इस चीज़ को भी आप फेस ना करें, जानकारी ले लें प्रॉपरली कि वो ग्रीन जोन में आती है, बसावट में पहले से है, या वो ज़मीन अप्रूव करा ली गई है, अथोराइज्ड है या नहीं है। इस चीज़ के लिए आपको इंक्वायरी कर लेनी है। एक क्वेश्चन और आता है, ज़मीन पर इन फ्यूचर कोई एक्शन तो नहीं होने वाला। हमने ज़मीन ले ली, कुछ समय भी बीत जाता है, ज़मीन फिर पता चलता है कि कोई, हम जब घर बनाने जा रहे हैं तो तोड़ फोड़ करने आ जाता है और फालतू की चीज़ें होने लगती हैं, तो उनसे बचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस चीज़ को लेकर चलिए कि ज़मीन पर किसी भी तरह का लफड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमें पहले से इंक्वायरी कर लेनी है। एक चीज़ ज़मीन का मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि ज़मीन पे हम लिए है, आप मान लीजिए हम 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करें तो उस जगह पे कोई मास्टर प्लान तो नहीं है, क्योंकि ज़मीन रिक्वायरमेंट में तो नहीं आ रही। उस चीज़ को हमेशा लेके चलिएगा। अगर रिक्वायरमेंट से बाहर है एरिया में तो आपके ज़मीन के दाम बहुत अच्छे बढ़ेंगे और इन फ्यूचर बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इतनी कुछ बेसिक जानकारी जो कि आपको मैंने प्रोवाइड कराई। आने वाली वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी जानकारी आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि बहुत ज़रूरी है और जिनसे आपको सेफ और सिक्योर होने में मदद मिलेगी। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आप आधी अधूरी जानकारी ले पाएंगे, और इस बात को आपको पता ही है कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें कि जिससे मैं आपको एक अपने खुद में एक मोटिव रहूं और आपको टाइम टू टाइम ज़मीन से रिलेटिव, दिल्ली हो, दिल्ली से बाहर हो, जहाँ की भी अपडेट है मैं आपको देता रहूँगा। और फिर मैं आपको एक चीज़ के लिए रिकमेंड करूँगा कि कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ें। आपका जो भी क्वेश्चन है मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी फैमिली की केयर कीजिए। राम राम।